तरारी विधानसभा जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ से युवा निवर्तमान विधायक विशाल प्रशांत जी लगातार एक साल से, चूंकि जब उपचुनाव हुआ था तब ये चुनाव जीत करके आए थे विधानसभा, तो लगातार एक साल से ये काम कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। विशाल जी, एक तो राजनीति के विषय में कहा जाता है कि राजनीति आज की तारीख में युवाओं की अब फिर से एक पसंद बनती जा रही है, और आपके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि मतलब आपके जो एंसेस्टर्स थे वो भी राजनीति में थे। सुनील जी बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं राजनीति में, यहाँ से 5 बार विधायक भी रहे। आप जब चुनाव लड़े थे उस समय और इस बार जब फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि एक साल में दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तरारी विधानसभा क्षेत्र के वासियों को और पूरे बिहार वासियों की छठ के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक साल नहीं, अभी आज हमारे 11 महीने से भी कम हो गए, एक दिन कमी है। कल हमारे लगभग 11 महीने पूरे होंगे, जो पिछले 23 नवंबर 2024 को हम लोगों ने चुनाव की जीत हासिल की थी। उस 11 महीने के कार्यकाल में हम लोगों ने एक नारा निकाला था। वो नारा था 9 साल बनाम 9 महीने। उस 9 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि जो भी 2015 में 2010 से 15 में हमारे द्वारा कार्य कराए गए थे, उसकी मरम्मती भी उस टाइम के जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए, जिसके वजह से यहाँ की जनता को एक बार जब पुनः मौका मिला तो उन्होंने मुझे 2020 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हमारे पिताजी को लगभग 64,953 वोट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिया था। वो वोट विकास का वोट था। यहाँ की जनता को पता है कि अब विकास के लिए वोटिंग करनी है। उसके बाद जब फिर 2024 में बाई इलेक्शंस में हमें मौका मिला तो उन्होंने फिर विकास को ढूंढते हुए, एनडीए को ढूंढते हुए और यहाँ पे विकास के लिए हमें जिताया। हमने 9 महीने में 953 करोड़ से ऊपर की योजनाओं को यहाँ पे कार्यान्वित कराया। उसको लेके अब हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों को पता है कि जो प्रत्याशी 543 लोकसभा में सबसे कम खर्च करने वाली राशि के सांसद बन गए हमारे भोजपुर के माननीय सांसद, उनके कार्यकाल से ये 9 महीने में 953 करोड़ खर्च करने वाले प्रत्याशी के रूप में हमें माना जा रहा है। तो जनता को पता है कि अगर उनको विकास ढूंढना है तो उनके पास नन अदर देन किसी और के बारे में वो सोच ही नहीं सकते एनडीए को छोड़ के। विशाल जी, अभी जानकारी मिल रही थी, मैं गांव में लोगों से बात कर रहा था कि यहाँ आप इस पोखर को और कॉरिडोर भी आप बनवा रहे हैं, ये क्या प्लानिंग है आपकी? जी देखिए, ये प्लानिंग हमारी नहीं है। ये प्लानिंग क्योंकि देवस्थल भूमि है और ये काफी पुरानी जगह है, जिसको लेके यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा आस्था इसके साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और खास करके छठ के महोत्सव में यहाँ पे जो मंदिर है वो काफी पुरानी मंदिर है। जब पिछली बार मैं यहाँ घूमने आया था, मैंने उसको चेक कराया तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा उनका कार्बन क्रेडिट भी कराया गया, जो काफी पुरानी मंदिर थी, जिसको लेके मैंने अपने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर से भी बात की थी। और हमारे जो पर्यटन मंत्री थे हमारे राजू कुमार सिंह सर, मैंने उनसे भी बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री का जब आने की बात हुई कि भोजपुर की धरती पर वो हमें कुछ देने आ रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले इस मंदिर के बारे में उनको बताया और उन्होंने इस मंदिर को 14 करोड़ रुपए देकर और फिर से रिनोवेशन के लिए, इसके लिए उन्होंने हमें ये जो तोहफा दिया, इस तरारी विधानसभा को जो तोहफा दिया, उसके लिए मैं अभी बहुत बहुत आभार हूँ। इस क्षेत्र की जनता उनका बहुत आभार करती है कि हमारे इतने पुरानत्व बिल्डिंग, इतने पुरानत्व मंदिर और इतनी पुरानी स्थली को एक बार फिर से, आप देखेंगे कि ये पैसे मिले हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुए, इस वजह से कार्य बहुत अच्छा यहाँ नहीं चल पाया है। कार्य की शुरुआत हुई है, सिर्फ शिलान्यास हुआ है, लेकिन जब वो पैसे यहाँ खर्च होंगे तो आप यहाँ के बारे में पूरे शाहाबाद रेंज में लोग यहाँ पे दूर दूर से छठ करने जरूर आएंगे। और लोगों को यहाँ पे जो आस्था है, बहुत पुरानी आस्था है, जिसको गुप्त स्थान के नाम से भी जानते हैं, तो सबको काफी अच्छा लगेगा। तरारी बनेगा मिसाल, फिर आएंगे विशाल, ये स्लोगन बड़ा अच्छा है। इस स्लोगन देने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये स्लोगन मैंने नहीं दिया है, हमारे कुछ चाहने वालों ने दिया है। तरारी बना मिसाल मतलब ये 9 महीने में 953 करोड़ रुपए अगर किसी विधानसभा में खर्च होते हैं तो ये मिसाल, ये वाकई मिसाल है। ये केंद्रीय जो हमारे केंद्र में सरकार है,
जो सिंगल इंजन हो गई, बिहार में सरकार है डबल इंजन हो गई, और हमने अपने नॉमिनेशन में पिछली बार ही वादा किया था कि हमें लाएंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। तो यहाँ 3 गुना स्पीड से जो विकास का कार्य हुआ है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि तरारी एक मिसाल बन चुका है कि जब ट्रिपल इंजन के स्पीड से काम निकलेगा तो कितनी अच्छी तरीके से निकलेगा। मतलब ये विशाल जी, केंद्र का सहयोग आपको काफी मिल रहा है, मोदी जी काफी सहयोग आपको कर रहे हैं। मुझे ही नहीं, ये तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये तो हमारे बिहार वासियों के लिए स्वर्णिम दौर की तरह है कि मोदी जी के द्वारा दी गई योजनाएं, हमारे नीतीश कुमार जी जो विकास पुरुष कहलाते हैं, वो इतनी अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी हर जगह जा रहे हैं। अभी विक्रमगंज आए थे, भोजपुर अभी आने वाले हैं, अभी भागलपुर गए थे, गया गए थे। हर जगह उनकी जो योजनाएं, कहीं भी वो 50,000 करोड़ से नीचे दे ही नहीं रहे। ये स्वर्णिम दौर है बिहार के लिए कि बिहार की जो अभी राजनीतिक परिस्थितियां हैं यहाँ और केंद्र की, कि बिना बिहार के देश नहीं चल सकता है, और इस बात को पूरा केंद्र समझता है। इस वजह से हम लोग चाहेंगे, हम लोग आपके माध्यम से जनता से आह्वान करेंगे कि इस बार सिर्फ मोदी सरकार, इस बार जो आने वाला आपके 4 साल है, ये स्वर्णिम दौर में इतनी सारी योजनाएं और इतने सारे पैसे अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ एनडीए दे सकती है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में जो 6 तारीख को और अगला जो होने वाला है, इसमें सिर्फ एनडीए को लोग मत दे, ताकि हमारा बिहार जो पिछड़ेपन की चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ये 4 साल गुजरते ही हम भी दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे राज्य हैं जो ऊपर की तरफ है, उनमें जाके एक बार कम से कम शामिल हो जाएं। तो ये हमारा आह्वान रहेगा। विशाल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप खुद युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं आप? चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, फिर आप जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ प्लानिंग्स है आपके पास? देखिए, एक तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो सरकार है वो सबसे ज्यादा अभी तो महिलाओं के बारे में सोच रही है, लेकिन महिलाओं को आने वाले समय में इतने सारे आरक्षण दिए जा रहे हैं। लेकिन सर, आज तो तेजस्वी ने पीसी किया और कहा कि भाई जीविका दीदी को तो हम 30,000 रुपया देंगे। अब तो आपके ऊपर तो स्ट्रोक मार दिया उन्होंने। अभी तो पहले मैं युवाओं की बात कर लूं, मैं अभी महिलाओं से शुरुआत कर रहा हूं कि हमारे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर हमारे सरकार ने जो भी ध्यान दिया है, उसके अंदर आप देखेंगे कि उनको आरक्षण दिया जा रहा है। और मेरा डिमांड यही रहता है कि हमारे देश की आबादी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा है। अगर हम युवा देश है पूरे विश्व में, तो मेरी भी सरकार के महत्वपूर्ण पार्टियां जो सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनसे मेरा आह्वान रहेगा कि युवाओं के लिए भी आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि युवा हमारे देश में 25 से लेके 40 वर्ष के उम्र का अगर आंकड़ा आप निकालेंगे तो 47% से ज्यादा है। तो जनप्रतिनिधि के रूप में हर जगह, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो गांव का चुनाव हो, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव हो, उस चुनाव में युवाओं का महत्वपूर्ण भागीदारी होनी जरूरी। ये तो हमारा पहला है। दूसरा, हम अपने क्षेत्र में युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एनओसी करा चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि कि आने वाले समय में हमें स्वरोजगार, हमें खुद रोजगार करने का मौका यहाँ पे मिले। मोदी जी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन लोग यहाँ लाभान्वित हो नहीं पाते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो कार्यकाल आएगा, ये हमारे लिए एक बड़ा कार्यकाल आएगा कि कुछ हम सोच पाएंगे। अभी हमें प्लानिंग करने का बहुत मौका मिला नहीं। इस 9 महीने में जो चीजें टूटी फूटी थी और जितना हम लोग केंद्र से और बिहार सरकार से ला पाए, उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किया है। चलिए विशाल जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ विशाल प्रशांत जी हैं, और इनका ये साफ कहना है कि युवाओं के लिए काम करेंगे, लेकिन चूंकि 9 महीने का वक्त था, उस 9 महीने के वक्त में 950 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं इस क्षेत्र में लाए, और आने वाले दिनों में जब जीतेंगे तो इस क्षेत्र को स्वर्ग बना देंगे। फिलहाल तरारी से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राजबल्लम के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।